एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा। ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं ओम एनाव अग्निम नम सूरजो नपात्मा हुए। सप्त ऋषियों का घर है ये शरीर। इसमें असुर घुस आए हैं। प्रियम चेतिष्ठम अरितम स्वद्वरम विश्वस्य इतम अमृतम। तमस अंधकार और विकार हमारे भीतर न रहे, इसलिए अपने अंतर मन में हम सत्य के चिराग को प्रकाशमान करें, उद्भासित करें। इस शरीर में इस घट भीतर वन और बस्ती, इसमें ही झाड़ पहाड़ा। इस शरीर में वन बस्ती झाड़ पहाड़, इस घट भीतर चांद सूरज हैं, इसमें ही 9 लाख तारा। इस घट भीतर देवी देवता, इसमें ही सिरजनहारा। इस घट भीतर 3 लोक हैं, इसमें ही वो लेवे है अवतारा। कहे कबीर सुनो भई साधो, इस घट में ही गुरु हमारा। कोई जानेगा जाननहारा, गुरु बिन जग अंधियारा। इस घट में शरीर के भीतर, आत्मा के भीतर 3 लोक हैं। इसी में सृजनहार वो परमात्मा है। इसी में 84 लाख जोना जोन विचरण करती हैं। इसी में भव सिंधु है, भव सागर है। इसी शरीर में 9 लाख तारे, स्वर्ग नरक पाताल सब कुछ है। इस शरीर में ही देवी और देवता हैं। इसी शरीर में सप्त ऋषि, हमारे नेत्र, हमारे कान, नासिका के भीतर बहने वाली प्राण सत्ता सांसें,
प्राण और अपान, जो सांस हम शरीर में भीतर खींचते हैं, शीतल वायु चंद्र सांस, और जो हम बाहर छोड़ते हैं, अग्नि जैसी दहकती हुई दुर्गंध से भरी सांस। हमारी जिह्वा, मुख, जो दो काम करती है, एक खाना पीना, स्वाद, और दूसरा काम है इसका बोलना। हमारे ऋषिगण कह रहे हैं इस शरीर में सप्त ऋषि हैं, 2 आंख, 2 कान, जीभ के 2 कार्य और प्राण सत्ता। ये अमृत किरणों से परिपूर्ण यदि हो जाते हैं, धर्म आचरण में लग जाते हैं, तो ये उस परम ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेते हैं। हमारे कान निरंतर धर्म वचनों को यदि सुनने में लगे रहते हैं, तो एक साधारण मनुष्य भी ऋषि मुनि जैसा बन जाता है। धर्म की वाणी को सुनते सुनते सुनते, गुरु के दिव्य वचनों को सुनते सुनते सुनते, वो देव पुरुष, देव ऋषि बन जाता है। हमारी आंखें यदि कण कण में उस परम ब्रह्म को देखने का अभ्यास करती हैं, ईशावास्य, कण कण में उस ईश्वर का निवास है। ईशावास्य सर्वम मिदम, इस संपूर्ण विश्व में कण कण में उस परम ब्रह्म परमात्मा का निवास है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। सब जगह, सब में, अच्छे में, बुरे में, कण कण में, मित्र में, बैरी में, ब्राह्मण में, चंडाल में, गऊ में, कुत्ते में, जो उस परम पुरुष परम ब्रह्म को देखता है, वो परमात्मा उसके सामने और वो साधक उस परमात्मा के सामने आमने सामने ये बने रहते हैं। हमारे नेत्रों को ब्रह्म भाव प्राप्त हो जाता है जब हमारी दृष्टि सब में उस सनातन पुरुष को देखती है। हमारे कानों में ब्रह्म भाव पैदा हो जाता है जब हमारे कान चारों तरफ से परमात्मा की वाणी को सुनने लगते हैं, गुरु के वचनों को सुनने लगते हैं, धर्म का श्रवण करते करते मनुष्य सिद्ध। सुनिए सिद्ध पीर सुननाथ, सुनिए धरती धवल आकाश, सुनिए दुख पाप का नाश।
धर्म का श्रवण करते करते मनुष्य सिद्ध पुरुष बन जाता है। दूसरों की पीड़ा को समझने वाला पीर बन जाता है। अनाथों को संरक्षण देने वाला नाथ बन जाता है, केवल धर्म को सुनने मात्र से। यह अभी हमने बताया कानों की विशेषता और नेत्रों की विशेषता। और अब हमारे प्राण, सांस का आना और जाना। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, ये सांसों की डोर, इसका आरोह अवरोह, इन सांसों के धागे में जब हम उस परम ब्रह्म परमात्मा के मंत्र को पिरो देते हैं, तब हमारे प्राण उस महाप्राण परमात्मा का स्पर्श करने लग जाते हैं। हमारी प्राण सत्ता उस आदि प्राण विश्व प्राण में, विश्व चेतना में जाके स्थापित हो जाती है। मनुष्य का जीते जी मोक्ष हो जाता है। और अब है वाणी, मुख। इस जिह्वा के दो काम, खाना पीना, उपवास, निर्जल उपवास। अभी आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, अहमदाबाद में एक ऐसे सिद्ध संत थे, प्रहलाद उनका नाम था। जैन पृष्ठभूमि से वो आते हैं। 2-3 दिन पहले उनका शरीर शांत हुआ है, छूट गया है। 80 वर्ष तक उन्होंने अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया, न सुबह को, न शाम को, न दोपहर, न रात। 80 वर्ष तक। जब वे 7 वर्ष की अवस्था में थे, तो उन्होंने उपवास शुरू किया और उनको ऐसी दिव्य प्रेरणा हुई कि बस अब मैं आजीवन, जीवन भर अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगा। और वे जगह जगह विचरण भी करते रहते थे, अपनी साधना भी करते थे, लोगों से बातें भी करते थे। कोई कमजोरी शरीर में नहीं, कुछ नहीं। और आम लोग डॉक्टर के पास भी जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो सबसे पहले ये पूछते हैं, डॉक्टर साहब क्या खाऊं? खाने में बताओ क्या क्या खाऊं? उपवास। खाने के पीछे लोग ऐसे मतवाले हो जाते हैं। यूनान का एक बादशाह था, हर घंटे पे कुछ ना कुछ खाता था। और जब खाते खाते पेट फूल जाता था, तो एक पक्षी का पंख इतना बड़ा उसने रखा हुआ था और मुंह के अंदर दिया, गले तक हा 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 हा, उल्टी कर दी और फिर खाने के लिए तैयार। और कुछ लोग तो खाने में अंडा, मांस, शराब, मुर्गा, मुर्गी, बकरी, दुनिया भर के बबाल, अपने पेट को कब्रिस्तान बना लेते हैं। मुख, इस मुख में अग्नि का वास है और इसी में अमृत का भी वास है।
जब हम उपवास रखते हैं तो अमृत की वर्षा होती है। और यही वाणी के भी दो स्वभाव हैं। अगर हमारी वाणी दुष्टता पे उतर आए, बुरा बोलने पे उतर आए, तो जहां तहां अग्नि दहन शुरू हो जाएगा। हमारी जबान बुरे से बुरे, कटु से कटु, कड़वे बोल बोल के जगह जगह आग लगा देगी। और यही अगर अमृत को धारण कर ले तो बुरे से बुरे इंसान भी संत, ऋषि, महात्मा, तपसी बन जाएं। तो ये हैं हमारे सप्तऋषि शरीर में। इन सप्तऋषियों के भीतर यदि आसुरी प्रभाव आ जाए, हमारे नेत्र सबकी बुराई देखने लगे, हमारे कान सबकी बुराइयां सुनने लगे, हमारी जिह्वा सबकी बुराई करने लगे, निंदा करने लगे, हमारी रसना जिह्वा बुरे से बुरा खाने लगे, हमारे कान दूसरों की बुराइयां सुन के प्रसन्न होने लगे, तो हम असुर, दैत्य, राक्षस, पशु और पिशाच बन जाएंगे। हमारी सांसें संसार में व्यर्थ चली जाएंगी। परमात्मा का नाम हमारी जिह्वा पर आएगा नहीं। मरा मरा तो कह सकते हैं, पर राम राम नहीं आ सकता। हाय मरा, हाय मर गया, ओहो मर गए। और परमात्मा बुद्धि भ्रष्ट। तो हम अमृत भाव को धारण करें। ये जो हमारे शरीर में सप्तऋषि हैं, ये आसुरी भावनाओं के प्रभाव में न आ जाए। प्रियम चेतिष्ठम अरितम स्वद्वरम विश्वस्य इतम अमृतम। हम अमृत भोजी बने, अमृत को धारण करने वाले बने, अमृत को ग्रहण करने वाले बने। तेरे चरणों की धूल को मैंने माथे से लगाया साजना। साजना कौन है? त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पति वेदनम। वो परम ब्रह्म परमात्मा, इस आत्मा का पति, उसके विषय में ये आत्मा कह रही है। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर सच्चे बादशाह। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर सच्चा।